वैसे तो मैं अमीर हूँ दिल से, पर मग्गा से नहाने वाला इंसान तुम सोचो अगर बीच पर जाए तो हैप्पी एंडिंग थोड़ी होगा। एज लाइक यूजी चहल। पर हमारा एंडिंग हार्डकोर नहीं था। अब इस ट्रिप प्लान में हमारे 3 जायज दोस्त रितेश, रोहित और सबसे अंडररेटेड इंसान यानी कि मैं। अब जैसे लड़कियां अपने टूटे फूटे गड्ढे वाले चेहरे को सजाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने ट्रिप प्लान को सजाते थे। लेकिन जिस दिन हमें तैनात होना है जाने के लिए, ठीक उसी दिन समझ लो लड़की ने अपना चेहरा धुल लिया। किसी को बुखार, किसी को बवासीर, तो किसी को पापा के पैर की ऑपरेशन के लिए जाना है। और मैं हाथ जोड़कर हर बार, शनि भगवान आप आसी पास कहीं हैं, एक बार चेहरा दिखाइए। हमारे फ्रेंड सर्कल में आप भी हैं, वो भी बिना कॉन्सेंट के। अब लड़कियों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। साइंस के मुताबिक अगर आप किसी को कुछ दोगे तो उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। नहीं, यहां पर सामने वाली की नहीं, खुद की एनर्जी वेस्ट होती है। तो शनि भगवान, आप हमारे ऊपर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारे पास खोने के लिए बस एक ट्रिप प्लान है, वो भी बिना ट्रेन की टिकट वाली। आपको अंबानी के घर का एड्रेस नहीं पता है क्या? लेकिन लास्ट में जाकर हमारा एक प्लान सक्सेस हुआ, क्योंकि हमें एक ट्रिक पता चला कि तैनात होने का डेट ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, आज या कल ही होना चाहिए। क्योंकि जैसे ज़्यादा दिन का डेट मिला तो किसी के भी दादा मामा ताबा की तबीयत खराब होनी है। तो हमने सुबह का प्लान बनाया और अपने प्लान को दुल्हन की तरह सजाया। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ट्रिप टू दीघा, और उस ग्रुप में पहला मैसेज रितेश की तरफ से, जो इस ट्रिप को कैंसिल करेगा वो मादर चोद होगा। दूसरा मैसेज पहले मैसेज को टैग करते हुए, जो लिखा है वो भी होगा। अब हमारा प्लान बना सुबह 6 बजे का, लेकिन शाम की चाय पीते वक्त हमने एक दूसरे का चेहरा देखा। चाय पीने के बाद 2 मिनट तक कोई नहीं बैठ पाया वहां, सबको घर की याद सताने लगी। तो हमने डिसाइड किया, ऐसे तो मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है, तो हम रोहित के रूम पर पूरी रात रहेंगे और वहीं से निकलेंगे। रोहित के रूम पर रात में 9 बजे अब 3 लौंडे एक बेड पर लेटे हुए हैं, और मैं बता दूं तीनों के तीनों सर्टिफाइड रनवे। अब ये दोनों तो सो गए और मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक तकिया है जिसमें छेद है। मैं ये सोच रहा हूं ये रितेश कहीं मुझे रात में पकड़ तो नहीं लेगा। रोहित तो शक्ल से ही रेपिस्ट लगता है। लेकिन खुद को बहलाने के लिए मैं ये भी सोच रहा हूं कि 2 तलवार टकरा जाएंगे, ये रील तो इन दोनों ने भी देखी होगी। लेकिन दिल मान नहीं रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कितने कमीने हैं ये। तो मैं उसी हिसाब से सोच रहा हूं कि 2 तलवार तो टकरा जाएंगे, लेकिन एक तलवार पलट जाए तो काम बन जाएगा। तो मैंने बड़ा ध्यान से दोनों को देखा और फिर खुद को देखा, तो पता चला वो पलटा हुआ तलवार मैं ही हूं। तो मैंने खुद को पहले सीधा किया और अपने ख्यालों में खोया हुआ हूं। मुझे ऐसे ऐसे मूवी, दोस्ताना, शुभ मंगल, सावधान जैसे मूवी याद आ रहे हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मैं सहम गया तो मैंने अपना दोनों टांग उठाया और दोनों के तलवार पर छोड़ दिया। दोनों भौचक्का में उठे और बोले, क्या हुआ बे? अब मैं उनसे कैसे बोलता कि आई एम नॉट सिक्योर विथ यू गैस। मैंने बोला, भाई देख, अगर हम लोग ऐसे सो गए तीनों लोग, मान ले कोई उठा ही नहीं, तो सुबह बीच पर कौन जाएगा? वहाँ जाकर नहाती हुई लड़कियाँ कौन देखेगा? उनके साथ ताला चाबी वाला खेल कौन खेलेगा? इतना सुनते ही रोहित बेड से कूद कर गया सामने और डांस करने लगा। जिसको डांस नहीं आता वो जाके, और रितेश तो बेड पर ही पलटकर पुशअप मारने लगा। लेकिन आधे घंटे के अंदर हर चीज में मनहूसियत फैलने लगी कि क्या ही है, वहां जाकर लड़कियां ही तो देखनी है, चलो सो जाते हैं। लेकिन हमारे पास उसका एक जुगाड़ था। हमने गांजा क्रश किया।
जॉइंट बनाया और 20 मिनट के अंदर ये दोनों बीच पर हैं। रितेश तैर रहा है, रोहित ले रहा है। और मैं जब जब आंखें बंद कर रहा हूं तो हिमालय, आकाशगंगा, हर जगह उड़न खटोला से शनि भगवान को ढूंढ रहा हूं कि इस बार कैंसिल मत कर देना। फिर हम सो गए। 1 घंटे बाद जब हमारी नींद खुली भूख लगने पर, और गांजा पीने के बाद जो भूख लगती है वो चरम सुख के बराबर होती है, तो हमने मैगी बनाया और रोहित कढ़ाई में, रितेश गिलास में और मैं धरती माँ पर रख कर खा रहा हूँ। और ये खाने के बाद हमें फिर तलब उठी चाय पीने की, तो हमने दूध ऑर्डर किया और तीनों लोग हाथ पकड़ कर नीचे गए, दूध लेकर आए और किचन में दूध रख कर किसी और दूध के ख्यालों में बह गए। थोड़ी देर के बाद जब हमें याद आया तो हम एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, अबे भुलक्कड़ो, चाय पीने नहीं चलना है। फिर हम तीनों साइकिल से चाय पीने निकले। सुनसान रोड, रास्ते में एक बिल्ली दिखी। रितेश को लगा भेड़िया भेड़िया करके चिल्ला रहा है। रोहित उसको समझा रहा है, भाई वो बिल्ली है, भेड़िया नहीं। गांजा। रोहित उसको ये भी समझा रहा है कि भाई वो अशुभ होता है, चली गई, हम ऐसे जाएंगे तो हमारा ट्रिप प्लान कैंसिल हो सकता है। तो हमने वहाँ 2 घंटा तक वेट किया साइकिल के साथ, तीनों लोग खड़े हैं इस तरीके से सुनसान रोड। जब हमें भिखारी एक दिखा, हमने सामने लाकर उसे लात मारी, तब जाकर हमारा अशुभ कटा। अब वहां से हम चाय पीकर वापस रूम पर आ गए। अब रूम पर पहुंचने के बाद हमने कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद हम जाकर कैब में बैठे और रास्ते भर ड्राइवर कंफ्यूज रहा कि जा तो रहे हैं ये लोग बीच पर, बातें तीर्थ स्थल वाली, कि मच्छर को भी फीलिंग होती है, खाने के पास से ऐसे नहीं हटाना चाहिए। कॉकरोच को इतना मत परेशान करो कि उसको उड़ने पर मजबूर होना पड़े। और हम लगे हुए हैं, मान लो ये लाइन से पेड़ है, अगर एक भी गिर गया तो हम तीनों तो मर जाएंगे। ड्राइवर मुड़कर बोलता है कि भैया आपको क्या लगता है मैं अमर हूं? मेरे घर बीवी बच्चे हैं, जिम्मेदारियां, 10 मिनट का और रास्ता है, शांत रह लीजिए। लेकिन हम उस चलती गाड़ी में अपने मन को कैसे रोक सकते थे? तो हमने नर्क और स्वर्ग सब डिस्कस कर लिया उस 10 मिनट में। अब कैब से उतरने के बाद ड्राइवर बोलता है यूपीआई या कैश? रोहित बोलता है जीपे। ड्राइवर फोन पे कर दीजिए। रोहित जीपे। ड्राइवर अरे जीपे ही कर दो यार, तुम जीपे वाले ही लग रहे हो। फिर वहाँ से निकलने से पहले हमें एक काम करना था, क्योंकि हमारा हुलिया चोरों वाला था। तो हमने 2 कुत्तों से बात किया, ना छूटने पर हमने 100 की पत्ती दी तब छूटे। फिर हमने बस टिकट लिया। उसके बाद बस में जब गए हम, तो पूरा बस बॉयज़ हॉस्टल, लड़कियों में बस हमारी वहाँ सोच थी। चना मटर मूंगफली खाते खाते हम पानी भी पी रहे थे। तो हमारा सफ़र 3 घंटा प्लस 2 घंटे का हुआ। बस वाले हमें गाली दे रहे थे पर हम सीरियसली नहीं ले रहे थे। अब बस से उतरते टाइम जो एक्साइटमेंट हमारी थी, तुम समझ लो जितना क्लोज ब्रैकेट देखते वक्त होती है उतनी थी हमारी। लेकिन धीरे धीरे दुल्हन के चेहरे से मेकअप और बदन से कपड़े उतरने शुरू हो चुके थे। अब हम रात में हिलाने के प्लान में, मतलब रूम खोजने निकलने वाले थे। और जैसे ही हम 1-2 रूम देखने गए, एक बाज की नज़र वाला इंसान आता है, कहता है भैया 1000 रुपये में सी फेसिंग रूम चलिए। वो वहीं खड़ा रहा और हम चल दिए। इतनी कॉन्फिडेंस में बोला, हमें पता ही नहीं चला उसने पूछा या खींचा। और पूरे उसके दलाली टाइम में मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा था, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट था। भैया रुकिए, पान थूकने दीजिए। हाँ ये रूम पसंद है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये बंदा सीरियसली ले लिया था
कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। लेकिन लास्ट में जाकर जब उस दलाल ने अपना हाथ पोंछने के लिए रोहित का बैग इस्तेमाल किया, तब जाके रोहित ने बोला, अबे दलाल हो तुम, वो मारने वाली चीज़ दिखाते हैं, तुम रहने वाली दिखा रहे हो, बस इतना फ़र्क है। लेकिन उसके बाद रोहित के मुंह पर जब हम पानी मारे तब जाकर वो उठा। वो बंदा ऐसा था, गरीबी को भी अंबानी जैसा दिखा रहा था, मैदान फेसिंग को सी फेसिंग बोल रहा था। फिर हम अपने आप खुद खोजे रूम। हमें एक रूम जाकर पसंद आया क्योंकि वहाँ का सस्तापन हमें भा गया। बिल्कुल अनफर्निश्ड रूम, लेकिन वहाँ का ताला हमें बहुत बड़ा मिला। वो थोड़ा सा डर पैदा कर रहा था कि यहाँ चोरी वोरी तो नहीं होता है। लेकिन फिर हमने सोचा हमारे पास है ही क्या, 2 कपड़े और 1 चादर। तो हमने चादर बिछाया, मुंह धुल के अपना हम लोग कच्चे बनियान में बीच पर निकल गए मॉडर्न छोटे कपड़े वाली लड़कियां देखने। लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमें दिखा बीच है ही नहीं, पत्थर सीधा नदी, बीच कहाँ है किसी को नहीं पता। फिर हम एक ऐसी जगह जाकर बैठकर बात किए जहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर मूतना मना है, क्योंकि हमारे चौथे दोस्त मूतना शुरू कर चुके थे। अब हम वहाँ आधे घंटे बैठ के एक दूसरे को गाली ही दे रहे हैं। तब तक आवाज़ आती है, पानी में मत मार, पानी में मत मार। हम उठ कर जाकर देखते हैं तो वहाँ दिखता है कि इतना पानी कहाँ चुद गया, इतना सुंदर बीच, और खुशी से हमारा चेहरा चुद गया क्योंकि वहाँ पर सारी लड़कियाँ पूरे कपड़े में थीं। अब हम उस बीच को छोड़कर पत्थर पर बैठकर सिगरेट फूंक रहे हैं और गाली दे रहे हैं उनको जो लहरों के साथ कूद रहे हैं कि हाउ देख बनरा को, इतना उसको मज़ा आ रहा है। और सिगरेट ख़त्म होने के बाद हम तीनों ने अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चेहरे पर मौत लेकर पानी की तरफ आगे बढ़ते गए। चारों तरफ के लोग हम लोग को देख रहे थे क्योंकि हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, शनि भगवान थोड़ा और कृपा करिए। लेकिन शनि भगवान कुछ करते हैं। नाभि के ऊपर पानी आते ही हमने अपना फैसला बदल दिया कदमों को रोककर, और अब हम लहरों के साथ कूद रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और पत्थर पर जो लोग बैठे हैं उनको हर लहर के बाद हम लोग गाली चिल्ला रहे हैं। और लहरों की उस मज़े में और वहाँ की शांति में हम ये भूल ही गए कि हमें लाइफ में अशांति फैलाने वाली चीज़ भी करनी है। अब बीच पर तो मिली नहीं, तो हम इंडिया के इन्फॉर्मर लोगों के पास गए, ऑटो वाले के पास। कई ऑटो वाले ने तो ये बोला, भैया पीछे बैठ जाइए, हम ही मसाज कर देंगे आपका। मैंने कहा अगर मैं अंदर आ गया और एक्स्ट्रा पैसे देकर करने वाला काम बोला तो वो चीज़ है तुम्हारे पास? बहुत भाग दौड़ के बाद हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने लास्ट ऑप्शन दारू की दुकान खोजी और दारू लेकर अपने रूम पर गए। अब रूम पर जाने के बाद हमने 4-4 पैक पर 8-8 गालियाँ इन्वेंट की। बीच साली, बिना पनीर के चीज़ पनीर, और हम फिर सो गए। 2 घंटे के बाद एक आवाज़ आती है, खट खट खट। हमारी नींद खुली, हमने लाइट जलाया और देखा एक गुस्से से भरा चूहा, फिर रितेश को। फिर उसके बाद पता चला उस बड़े ताले का यूज़ किया। फिर हम तीनों ने एक एक बार ताला यूज़ किया और अपना गुस्सा बाहर किया। अब सुबह उठने के बाद हमें वापस निकलना था और सी फूड भी खाना था। तो सी फूड खाने हम निकले, लेकिन पता चलता है कि सी फूड जो है वो रात को ही मिलता है। तो वो जो दुल्हन थी बिकनी में, अब बिकनी नीचे गिरी हुई है और तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तो हम सी फूड के नाम पर गिरही मछली खाकर वहाँ से बस की तरफ निकले, और इस बार बस चूतियों से भरा था। पीछे के लोग चिल्ला रहे थे, आई लव बीच, आई लव बीच। इधर रोहित चिल्ला रहा था कि लवड़ेगा बीच, लवड़ेगा बीच।
अब हम अपने अपने रूम पर पहुंच गए थे और जो व्हाट्सएप ग्रुप था ट्रिप टू दीघा, उस पर लिख दिया गया दुल्हन, और उसमें एक वीडियो शेयर हो गई 5 सम की। तो इस तरीके से हमारे शनि भगवान ने अपना एनर्जी वेस्ट किया हम पर। थैंक यू गैस।